अगर आपकी इनकम 18 लाख रुपीज है तो आपको टैक्स बेनिफिट मिल रहा है 65,000 रुपीज का, जो कि 30% है। अगर आपकी इनकम 20 लाख रुपीज है तो आपको 85,800 रुपीज का टैक्स बेनिफिट मिलेगा, जो कि होता है 31। 12 लाख तक की इनकम पर कोई टैक्स नहीं, जैसे कि हमारी एफएम ने अनाउंस किया बजट में। बट वेट, बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट तो 4 लाख तक ही है, फिर 12 लाख तक की इनकम पर टैक्स कैसे नहीं? कंफ्यूजिंग राइट? बट डोंट वरी, आपका कंफ्यूजन दूर करते हैं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। इसको समझने से पहले आपको इनकम टैक्स स्लैब को समझना होगा। तो हम इस वीडियो में इनकम टैक्स स्लैब को डिटेल में समझेंगे, और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं जब ये वीडियो खत्म होगा तब तक आप इनकम टैक्स स्लैब को बिल्कुल डिटेल में समझ चुके होंगे, और इसके लिए आपको फर्दर कोई भी वीडियो देखने की जरूरत नहीं होगी। ये मेरा वादा है आपसे। और फ्रेंड्स, मैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन आपके साथ शेयर करता हूं जिससे आपको इसे समझने में आसानी हो। तो फ्रेंड्स, ये है इनकम टैक्स स्लैब फॉर फाइनेंशियल ईयर 25-26 का न्यू टैक्स रिजीम। हम लोग यहाँ पे न्यू टैक्स रिजीम को डिस्कस करेंगे। हम लोग ओल्ड टैक्स रिजीम को डिस्कस नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, बिकॉज ओल्ड टैक्स रिजीम जो पिछले साल और इस साल में इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, वो सेम है। और मैं आपको बताना चाहूंगा, अकॉर्डिंग टू इनकम टैक्स डिपार्टमेंट 7 out of 10 इनकम टैक्स एसेसीज आर ऑलरेडी शिफ्टेड टू दिस न्यू टैक्स रिजीम। और हम सबको दिख भी रहा है कि गवर्नमेंट का फोकस भी इसी न्यू टैक्स रिजीम पे है। तो फ्रेंड्स, ये फ्रॉम 1 अप्रैल 2025 फॉलो होगा। फ्रेंड्स, अकॉर्डिंग टू दिस इनकम टैक्स स्लैब, फर्स्ट 4 लाख रुपीज पे बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट काम करती है, जिसके कारण यहाँ पे जो फर्स्ट 4 लाख रुपीज पे है उस पे टैक्स नील होता है। और ये बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट सबके लिए काम करती है। ये मैं सबके लिए क्यों कह रहा हूं, ये आपको आगे समझ में आएगा जब हम लोग फर्दर आगे बढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जैसे मैंने बताया, पहले 4 लाख पे आपको कोई टैक्स देने की जरूरत नहीं है, ये नील है। अब आते हैं दूसरे स्लैब पे। आपकी अगर इनकम 4 लाख से 8 लाख है, जिसका डिफरेंस होता है 4 लाख रुपीज, इस पे एट द रेट ऑफ 5% टैक्स लगता है, जो कि होता है 20,000 रुपीज। आपको इसको ऐसे समझिए कि पहले 4 लाख पे आपका टैक्स हुआ 0, और दूसरे 4 लाख पे, ये सेकंड 4 लाख पे आपका टैक्स हुआ एट द रेट ऑफ 5%, यानी 20,000 रुपीज। क्योंकि फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए, इनका जो डिफरेंस है वो 4 लाख रुपीज का, 0 to 4 का डिफरेंस इज 4 लाख रुपीज, और 4 लाख और 8 लाख का जो डिफरेंस है वो भी है 4 लाख रुपीज। मैं यहाँ पे आपको डिटेल में समझाने की कोशिश कर रहा हूं फ्रेंड, इसलिए हो सकता है कि वीडियो लंबी हो, लेकिन अगर आप इसको लास्ट तक, अंत तक देखेंगे तो आप इससे इनकम टैक्स स्लैब को डिटेल में समझ जाएंगे। जैसे कि मैंने बताया, आपको बाकी फिर कोई भी वीडियो देखने की जरूरत नहीं होगी। तो फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पे देखिए, अगर आपकी इनकम इस स्लैब में आती है, यानी 8 लाख टू 12 लाख रुपीज, जिसका डिफरेंस अगेन होता है 4 लाख रुपीज, इस पे आपको एट द रेट ऑफ 10% टैक्स बनेगा। यानी हमने यहाँ पे क्या समझा कि अगर मेरी इनकम 0 to 12 लाख रुपीज है, तो यहाँ पे जो टैक्स बनता है वो बनता है 0 फर्स्ट 4 लाख पे, सेकंड 4 लाख पे 20,000, और थर्ड 4 लाख पे 40,000 को मिला के ये होता है 60,000। यस फ्रेंड्स, अगर मेरी इनकम 12 लाख रुपए है तो मेरा टैक्स 60,000 रुपीज बनेगा। तो फिर 12 लाख तक टैक्स नील कैसे हुआ? इसके लिए इनकम टैक्स में एक रिबेट दी गई है अंडर सेक्शन 87A। इस रिबेट के कारण जो भी आपका टैक्स बनेगा 12 लाख तक, वो इस रिबेट के कारण आपका नील हो जाएगा। ये जो रिबेट है, रिबेट अंडर सेक्शन 87A, इस पे आपको मैक्सिमम अप टू 60,000 तक की रिबेट मिलती है, क्योंकि 12 लाख तक का जो आपका टैक्स बनता है वो 60,000 ही बनता है। तो अगर आपका 12 लाख तक टैक्स बने 60,000, या अगर उससे कम इनकम है तो वहां पे आपका बन सकता है से 40,000, 30,000, 20,000, जो भी टैक्स बनेगा टिल 12 लाख रुपीज, वो इस रिलीफ के कारण, रिलीफ अंडर सेक्शन 87 के कारण आपका टैक्स जो है वो नील हो जाएगा। इसको हम लोग एक एग्जांपल से मैं यहाँ पे आपको समझाता हूँ कि जैसे इनकम 12 लाख रुपीज है, तो फ्रेंड्स हमने यहाँ पे समझा कि यहाँ पे टैक्स कितना बनेगा, 0 + 20 + 40 = 60,000। ठीक है फ्रेंड्स, ये 60,000 का टैक्स बना। अब इस रिबेट के कारण, रिबेट अंडर सेक्शन 87A, हमें ये जो 60,000 का जो टैक्स बना है, इसकी रिलीफ मिल जाएगी 60,000 रुपीज की, तो अपना टैक्स हो जाएगा 0। इस रिबेट की मैक्सिमम लिमिट जो है 60,000 है, क्योंकि
12 लाख तक जो टैक्स बनता है वो 60,000 रुपीज ही बनता है, और ये जो रिबेट तभी काम करेगी जब आपकी इनकम 12 लाख या उससे कम हो। अगर आपकी इनकम 12 लाख रुपीज है तो 60,000 टैक्स बनेगा, और अगर उससे कम है तो कम टैक्स बनेगा। लेकिन 12 लाख तक जो भी टैक्स बने वो सारा इस रिबेट अंडर सेक्शन 87 के कारण आपका नील हो जाएगा। तो हमने यहां तक समझ लिया कि 12 लाख तक मेरा टैक्स जीरो कैसे होगा, ये होगा रिबेट के कारण। और अगर मेरी इनकम 12 लाख से ऊपर है तो फिर क्या? तो फ्रेंड्स, ये रिबेट जो है आपकी वहां पे काम नहीं करेगी। लेकिन उससे पहले आपको मैं एक खुशखबरी देना चाहूंगा। अगर आप सैलरीड इंप्लॉइज हो या सैलरी इंडिविजुअल हो तो आपको 12 लाख नहीं, 12,75,000 तक कोई टैक्स देने की जरूरत नहीं। हाँ फ्रेंड्स, 12,75,000, बिकॉज 75,000 का आपको गवर्नमेंट ने एडिशनल स्टैंडर्ड डिडक्शन दिया है, जो कि सिर्फ और सिर्फ सैलरीड इंडिविजुअल के लिए होगा। अदर देन सैलरीड के लिए ये काम नहीं करेगा। हम इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। यहाँ पे मैंने इनकम ली है सैलरीड इंडिविजुअल की 12,75,000 रुपीज। इस 12,75,000 पे पहला स्टैंडर्ड डिडक्शन आपका माइनस होगा, जो कि मैंने बताया ये सैलरीड एम्प्लॉइज के लिए ये स्टैंडर्ड डिडक्शन दिया गया है, तो ये माइनस होगा। तो यहाँ पे आफ्टर डिडक्टिंग दिस 75,000 योर टैक्सेबल इनकम विल बी 12 लाख रुपीज, और 12 लाख रुपीज पे 60,000 का टैक्स बनेगा, जो कि हम लोगों ने अभी अभी सीखा, समझा। और हमने ये भी समझा वहां पे अगर इनकम 12 लाख रुपीज है तो हमें रिबेट मिलेगी, रिबेट अंडर सेक्शन 87A। उसके कारण ये जो टैक्स है 12,75,000 का ये नील हो जाता है इन केस ऑफ सैलरीड इंडिविजुअल। लेकिन ये अदर देन सैलरीड इंडिविजुअल के लिए सेम 12 लाख रुपीज ही होगा। अब जैसे हम लोग बात कर रहे थे कि अगर इनकम 12 लाख से ऊपर है तो फिर क्या? तो ये रिबेट वहां पे काम नहीं करेगा, उस पे आपको टोटल टैक्स पे करना होगा। उसे भी हम लोग एक एग्जांपल से समझते हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया है 13 लाख इनकम का, और मैं एज्यूम कर रहा हूं कि एक सैलरीड इंडिविजुअल है। तो पहले इनको 75,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा। स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलने के बाद ये इनकम जो होती है वो हो जाती है टैक्सेबल इनकम 12,25,000 रुपए, और इस 12,25,000 पे जो टैक्स बनेगा वो बनेगा 63,750। कैसे? देखिए, 12 लाख रुपीज तक तो हमारा 60,000 का टैक्स बना। अब यहाँ पे 12 लाख से 25,000 रुपीज एक्स्ट्रा है। इस 25,000 रुपीज पे एट द रेट ऑफ 15% जो टैक्स बनता है वो बनता है 33,750। सो ऑल टुगेदर दिस विल बिकम 1,750, और यहाँ पे 12 लाख से अब इनकम एक्सीड कर रही है तो रिबेट नहीं मिलेगी। आप यहाँ पे देख पा रहे हो, ये रिबेट यहाँ पे नहीं मिलेगी। तो टोटल टैक्स पेएबल आ रहा है 63,750 रुपीज। अब फ्रेंड्स, आप यहाँ पे देखेंगे कि इनकम कितनी एक्सीड हुई। इनकम एक्सीड हुई है यहाँ पे ओनली 25,000 रुपीज, क्योंकि आफ्टर स्टैंडर्ड डिडक्शन टैक्सेबल इनकम जो है वो 12,25,000 रुपीज है, और टैक्स कैलकुलेट टैक्सेबल इनकम पे होता है फ्रेंड्स, आफ्टर कोई भी डिडक्शन जो आपको मिलता है। तो यहाँ पे 25,000 रुपीज एक्सीड कर रही है 12 लाख रुपीज से, लेकिन आपको टैक्स कितना पे करना पड़ रहा है? 63,750, जो कि इनके लिए बड़ा अनफेयर है। क्यों अनफेयर है? बिकॉज जितनी इनकम इंक्रीज नहीं हुई उससे कहीं ज्यादा इनको टैक्स पे करना पड़ रहा है। तो घबराइए मत दोस्तों, आपके लिए भी गवर्नमेंट ने एक प्रोविजन रखा है जो कि है मार्जिनल टैक्स रिलीफ। अकॉर्डिंग टू दिस मार्जिनल रिलीफ, आपकी इनकम जितनी 12 लाख से एक्सीड करेगी टिल 12,60,000, जितनी वो इनकम एक्सीड कर रही है उतना ही आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। इस केस में कितनी एक्सीड कर रही है? इस केस में 25,000 रुपीज एक्सीड कर रही है, तो आपको सिर्फ 25,000 टैक्स पे करना पड़ेगा फ्रेंड। अगर आपकी इनकम 50,000 से एक्सीड करती है तो आपको 50,000 का टैक्स पे करना पड़ेगा। इफ 10,000 से एक्सीड कर जाए तो 10,000, और 60,000 से एक्सीड कर रही है तो 60,000, और 60,000 के ऊपर जब एक्सीड करेगी तो फिर अकॉर्डिंग टू इनकम टैक्स स्लैब ही टैक्स पे करना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, यहां तक हम लोगों ने समझ लिया 12 लाख तक टैक्स बना वो कैसे नील हुआ, और अगर इनकम 12 लाख से ऊपर है तो वहां पे मार्जिनल रिलीफ कैसे काम करेगी, और सैलरीड इंडिविजुअल को 12,75,000 तक टैक्स कैसे नील होगा। अब फ्रेंड्स, 12 लाख से इनकम ऊपर है, वो 12,60,000 से भी ऊपर जब चली जाती है तो फिर इनकम टैक्स स्लैब कैसे काम करेगा वो हम लोग आगे समझते हैं। तो फ्रेंड्स, यहां तक टिल 12 लाख हम लोगों ने समझ लिया
कि यहां तक 60,000 का टैक्स बनता है और वो रिबेट के कारण नील हो जाता है। अब आगे बढ़ते हैं। अगर इनकम 12 लाख से 16 लाख के बीच है, जिसका डिफरेंस होता है अगेन 4 लाख रुपीज। अब फ्रेंड्स यहाँ पे देखेंगे जो भी टैक्स स्लैब है सबका डिफरेंस यहाँ पे 4 लाख रुपीज का है। तो इससे भी आपको इसे समझने में काफी आसानी होगी। आपको ये समझना होगा कि पहले 4 लाख पे 0, दूसरे 4 लाख पे 5%, थर्ड 4 लाख पे 10% एंड फोर्थ 4 लाख पे 15% एट द रेट ऑफ 15% टैक्स बनेगा, जो कि बनता है 15% के हिसाब से 60,000 रुपीज। अब आगे बढ़ते हैं। 16 लाख टू 20 लाख की अगर इनकम है, यहाँ पे अगेन 4 लाख रुपीज का डिफरेंस, इस पे आपका 20% का टैक्स बनेगा, जो कि बनता है 80,000 रुपीज। और 20 टू 24 लाख की अगर इनकम है तो अगेन 4 लाख, इस पे आपका बना 25% का टैक्स, जो कि होता है 1 लाख रुपया। और 24 लाख से आपकी इनकम जितनी भी ज्यादा है, जितनी भी अबव है, अबव 24 लाख रुपीज, तो आपको उस पे 30% का टैक्स लगेगा। मैंने एग्जांपल लिया है पे 60 लाख रुपीस का, तो 24 लाख और 60 लाख का जो डिफरेंस होता है 36 लाख रुपीस, इस पे आपको एट द रेट ऑफ 30% का टैक्स लगेगा, जो कि होता है 10,80,000 रुपीज। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ये जो 10,80,000 रुपीज जो है, ये सिर्फ 36 लाख का जो डिफरेंस आया उसका 30% है। लेकिन अगर आपकी इनकम 60 लाख तक है तो आपको टोटल पे करना पड़ेगा ये सब ऐड करके, जो कि होता है 13,80,000 रुपीज। यानी 60 लाख तक अगर मेरी इनकम है तो मुझे 13,80,000 पे करना। अगर इनकम 24 लाख रुपीज है तो 3 लाख रुपीज टैक्स पे करना पड़ेगा। अगर इनकम 20 लाख है तो 2 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। और अगर इनकम 16 लाख है तो 1,20,000 पे करना पड़ेगा। और 12 लाख है तो टैक्स तो बनेगा, लेकिन वो आपका रिबेट के कारण नील हो जाएगा। तो आई होप फ्रेंड्स यहां तक हम लोगों ने समझ लिया कि हमें अपनी इनकम पे टैक्स कैसे कैलकुलेट करना है। अब जब हम लोग टैक्स को कैलकुलेट कर लेंगे, उसके ऊपर इन एडिशन ऑफ दैट टैक्स आपको 4% की सेस उसमें ऐड करनी होगी। यस फ्रेंड, आपको 4% की सेस भी ऐड करनी होगी। और ऑन टॉप ऑफ दैट, अगर आपकी इनकम 50 लाख रुपीज से अबव है तो आपको 10% एडिशनल सरचार्ज भी पे करना पड़ेगा। यस फ्रेंड्स, आपको एडिशनल 10% सरचार्ज पे करना पड़ेगा। और ये सेस और सरचार्ज दोनों आपका जो टैक्स अमाउंट होगा उसके ऊपर ये कैलकुलेट होते हैं। ये इनकम पे कैलकुलेट नहीं होते, ये टैक्स के ऊपर कैलकुलेट होते हैं। अब हमने यहां तक टैक्स कैलकुलेट करना सीख लिया है। अब हम ये देखेंगे कि किस इनकम ग्रुप को कितना टैक्स बेनिफिट हुआ इस न्यू टैक्स रिजीम से। तो उसके लिए मैंने एक फ्रेंड्स यहाँ पे एक चार्ट रेडी किया है। इसकी हेल्प से आप लोग ये समझ पाएंगे कि किस इनकम ग्रुप को कितना टैक्स बेनिफिट हुआ। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, अगर आपकी इनकम 10 लाख रुपीज है और न्यू रिजीम से पहले आपको लास्ट फाइनेंशियल ईयर तक 44,200 का टैक्स बन रहा था, इस न्यू रिजीम में चेंजेस आने के बाद आपका जो टैक्स है वो रिबेट के कारण अभी 0 हो रहा है। तो आपको 44,200 रुपीज का टैक्स बेनिफिट हो रहा है, जो कि 100% टैक्स बेनिफिट है। और अगर आपकी इनकम 12 लाख रुपीज है तो पिछले फाइनेंशियल ईयर में 71,500 का टैक्स बन रहा था, जो इस बार अगेन 0 है। तो यहाँ पे आपको 71,500 का टैक्स बेनिफिट आ रहा है, जो कि 100% है। और अगर आपकी इनकम 15 लाख रुपीज है तो लास्ट फाइनेंशियल ईयर में आपका 1,30,000 रुपीज का टैक्स बन रहा था, जो इस बार बन रहा है 97,500। तो यहाँ पे आपको 32,500 रुपीज का टैक्स बेनिफिट आ रहा है, जो कि 25% सेविंग है। और ऐसे ही अगर आपकी इनकम 18 लाख रुपीज है तो आपको टैक्स बेनिफिट मिल रहा है 65,000 रुपीज का, जो कि 30% है। अगर आपकी इनकम 20 लाख रुपीज है तो आपको 85,800 रुपीज का टैक्स बेनिफिट मिलेगा, जो कि होता है 31%। अगर आपकी इनकम 25 लाख है तो आपको 1,14,400 का टैक्स बेनिफिट मिलेगा, जो कि 26% है। और इससे आगे चाहे आपकी इनकम कितनी भी हो तो आपको कम से कम 1,14,400 का टैक्स बेनिफिट तो जरूर मिलेगा। तो ये इस बार गवर्नमेंट ने हम सबको टैक्स बेनिफिट का तोहफा जो दिया है, उसे मैंने आपको समझाने की पूरी कोशिश की है। तो फ्रेंड्स, ये था न्यू इनकम टैक्स स्लैब, न्यू टैक्स रिजीम 2025-26, जिसे पूरे डिटेल में मैंने समझाने की कोशिश की है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें। और फ्रेंड्स, मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को जरूर दबाएं, ताकि मैं जब नेक्स्ट वीडियो लेके आऊं तो आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिले। और आप चाहते हैं
कि ये नॉलेज आपके फ्रेंड्स, आपके रिलेटिव्स तक पहुंचे, तो इस चैनल को उनके साथ शेयर जरूर करें। ऐसे चैनल को भी ग्रो होने में मदद मिलेगी। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन आप अपना ख्याल रखिए। नमस्कार, जय हिंद।